जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ऐसा क्या करें जिससे जो है हमारे जीवन में बदलाव हो, हमारा जीवन बदल जाए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। मैं मात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मात्र 3 ही काम आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में अगर आप भाग्यवान हो तो आप भाग्यवान बन सकते हो। आपके हाथों में अगर भाग्य रेखा नहीं है तो वो भी उत्पन्न होने लग जाएगी। और अगर कोई ऐसा धन सी आपकी कड़की चल रही है कि आपके पास धन जो है टिकता नहीं है, तो आपके पास वो धन भी टिकने लग जाएगा। आज ये बहुत बड़ा राज है जो आपके समीप। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ही सब कुछ होता है और लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता है। ऐसे ही मैंने क्या हुआ, एक वीडियो बनाई थी पीछे, तो राई और लौंग और कपूर के बारे में मैंने बताई थी, तो उसको अपने पॉकेट में रख लेना, बाद में जला देना वो वीडियो। तो फौरन से एक लेडीज़ थी, उनको मान लो उस वीडियो को उसी तरीके से उन्होंने किया, तो वो हैरान होगी कि हमारे पास जो हमारे घर में, हमारे घर की रसोई में जो चीज़ उपलब्ध है, क्या इनसे भी हमारा जीवन बदल सकता है? क्या इनसे भी नकारात्मक ऊर्जा हट सकती है? तो वो बड़ी अचंभित हो गई इस चीज़ को देखकर। तो इसी प्रकार से हमारे पास ही छुपा है अभाग्यवान से भाग्यवान बनने का राज। वो राज क्या है वो मैं आपको आज बता रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में समस्त शक्तियों का जागृत होता है, एक्टिवेशन होता है, बॉडी का भी एक्टिवेशन होता है। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर प्राण वायु की कृपा भी होती है, आपको संजीवनी की कृपा भी प्राप्त होती है, शरीर निरोगी होता है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अब इसमें आपको करना क्या है, आपने डेली 3 हनुमान चालीसा, एक जल का लोटा लेकर आपने 3 हनुमान चालीसा पढ़नी है। एक जल का लोटा और 7 अनाजा, 7 प्रकार का अनाज। कितना कितना? बस जितना आपकी कैपेसिटी के ऊपर से, चाहे अपने आप 250 ग्राम लो, चाहे 1 मुट्ठी लो, चाहे जितना भी लो, आपने ये एक, और ये दोनों रखना है आपने तांबे की कटोरी हो और उसके नीचे तांबे का लोटा हो। अपने सिराने राइट हैंड रखना है और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपने इसे कहना है कि हे बाबा, इसे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। कब पढ़नी है? रात्रि को सोते वक्त, रात्रि को सोते वक्त अपने सिराने रखिए। और जब सुबह आप उठो, पहले सबसे पहले आपने धरती माता को स्पर्श करना है। ओम सीताराम, इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है, ओम सीताराम। वही जल का लोटा और वही सतनाजा, सतनाजा 7 बार अपने ऊपर से वारना है और रख देना है। जो जल है उस जल को उठाना है, उस जल में से आपने थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेना और ओम सीताराम इस मंत्र से आप अपनी आंखों पे ये जल को आपने स्पर्श करवाना है। इस जल में देखिए सब कुछ कृपा के ऊपर होता है। जो कोई आप निश्चय मान लो कंटिन्यू कोई भी कार्य करने लग जाते हो, उसके अंदर अपने आप ही प्राण आने लग जाते हैं, अपने आप ही कृपा आने लग जाती है। और जो जल है वो स्वयं देवता है। आपने प्रार्थना करनी है श्री बालाजी महाराज से, ओम सीताराम का जाप करके दोनों आंखों पर आपने जल लगा देना है और अपने मुख पर जल लगाना है, अपने कानों पर जल लगाना है। बाबा से इस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैं कभी किसी की निंदा ना करूं अपने मुख के द्वारा, और अपने कानों से किसी की निंदा ना सुनूं, अपनी आंखों से किसी का अदृश्य कार्य ना देखूं जो पाप युक्त कार्य है। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, उसके कीड़े पड़ रहे हैं,
और हम वहां से देखते हैं, अपने मुख से देखकर, और बाद में थूक फेंक देते हैं, या अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लग रहे, तो यह भी एक पाप का कर्म माना जाता है। तो आपने इस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, जो दुखी है उसके प्रति कार्य हो, ये जिब्या जब ही खुले, ये आंखें उन्हीं के प्रति हो जो व्यक्ति परेशान है, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा वास करे। और अपने कानों पे भी, कि हम कभी भी अपनी देविक, अपने इष्ट देव और अपने आराध्य देव, अपने गुरु के प्रति कभी निंदा वक्त शब्द ना सुन पाए, ना किसी के प्रति, ना किसी के माँ बाप के प्रति, ना किसी की चुगली। इस प्रकार के कार्य करने हैं। और उसके बाद वो जल का लोटा आपने पान कर लेना है। ये 2 कार्य हो गए। एक कार्य मैंने आपको रोक दिया कि वो कटोरी जो है अनाज का क्या करना है, वो भी आपको बताता हूं। फिर तीसरा कार्य आपने करना है, अपनी माता या अपने पिता, उनके चरणों में आपने, अगर तेल है सरसों का तो सरसों का तेल लगाइए, अगर सरसों का तेल नहीं लगाने तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हो। आपने कम से कम 51 बार ऐसे मालिश करनी है। कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में संसार होता है। भगवान श्री गणपति जी ने जब कार्तिकेय भैया और इन सब की प्रथम पूजना की कथा थी, उसमें क्या हुआ, गणेश जी भगवान ने अपने माता पिता की ही प्रतिमा करी थी, वही उनके संसार थे। आपके स्वयं के माता पिता ही आपके संसार है। उनके चरण अपने मस्तक पर लगाने हैं, उनके हाथों को अपनी आंखों पे लगाना है। ये 3 कार्य आप कर दीजिए। और जो आपने सप्तनाजा निकाला है वो आपने पक्षियों को देना है या फिर आपने बहती दरिया में मछली को देना है। ये 3 काम अभाग्यवान को भी भाग्यवान बना देंगे। आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़े वरदान है ये 3 वरदान। ये 3 कार्य कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। आप स्वयं कहोगे कि अब कोई भी कार्य आप करोगे, ये अपने जीवन में आपने अपनाना है, छोड़ना नहीं है इस कार्य को। इस कार्य को आप सोचो कि मैंने इस कार्य को अभी छोड़ लिया, मेरे पास कुछ आने लगा तो मैं छोड़ दूं, छोड़ना नहीं है। अपने जीवन में अगर आपके प्रति कोई किसी भी प्रकार की दुष्ट निगाहों से देखेगा तो हनुमान जी उसकी आंखों को अपने आप छीन देंगे। और कोई बोलने की कोशिश करेगा तो उसका अपने आप ही स्तंभन हो जाएगा, क्योंकि आप बाबा को आगे कर कर और माता सीता का ओम सीताराम के मंत्र का जाप करके इस कार्य को कर रहे हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस प्रकार का कार्य कीजिए, आपकी लकीरें बदल जाएंगी। जय माता की।